हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और सब कैसे हैं भाई? सब ठीक हो? और दोस्तों, आज मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो मैंने नहीं, सभी के कहने पे मैंने किया है। मैंने अपने चैनल का नाम हरबीर सिंह क्लासेस से हटाकर हरबीर सिंह इंस्टीट्यूट रख दिया। क्लासेस को हटा दिया और इंस्टीट्यूट रख दिया। आप ये बाद में कहो जी बाद में ये तो वो था, क्लासेस था, क्लासेस से हटा के इंस्टीट्यूट रख दिया। ये मेरे निर्णय नहीं था, ये और जो चैनल वाले थे और चैनल वालों ने भी कहा था, मुझ पर फोन आए थे। और लोग जो आप जैसे प्रिय लोग थे जो मेरे चैनल देखते थे, मेरी पढ़ाई को उन्होंने सराहना की है, मेरी पढ़ाई को उन्होंने अच्छा बताया, तो उन्होंने कहा कि भाई इंस्टीट्यूट रखो, क्लासेस नहीं। तो मैंने ये बदल के दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अब आप लाइक शेयर जो भी करें हरबीर सिंह इंस्टीट्यूट के नाम से पर ही करें। दूसरी बात दोस्तों कि हम देखो बहुत से, मैंने आपसे जो है अभी तक मैथ साइंस भी, ये साइंस भी पढ़ाई है। मैंने 10th क्लास की 9th क्लास की पढ़ाई की, फिर बच्चों की पेपर होगी, क्लास खत्म होगी। अब जब नया सेशन चलेगा तो हम क्लास में साइंस, मैथ और दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे, ठीक है? तो आज मैं एक जनरली बात बताऊं भाई, हमें कभी कभी कुछ चीज़ों पर डिस्कस कर लेना चाहिए कि भाई आपका भी कोई मनपसंद टॉपिक हो, जो टॉपिक कोई भी हो, टॉपिक को बताया करो, तो मैं आपको उस पर डिस्कस करा करेंगे। तो देखिए, आज मैं आपको एक बात बताऊं, छोटे बच्चों, जैसे हम ये कहते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट है क्या? इन्वायरमेंट जिसे हम कहते हैं पर्यावरण, पर्यावरण पर्यावरण जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट। भाई ये है क्या पर्यावरण? देखिए, जिस हम स्पेस में रह रहे हैं, इसके चारों तरफ जो एक वायु की, एक हवा की परत है, और इस हवा में सभी गैसें हैं, इस हवा में सभी गैसें विद्यमान हैं। तो ये जो हमारे चारों तरफ एक वायु का गोला है, जिसे हम जो है देख नहीं पा रहे, लेकिन एक हमारे चारों तरफ एक वायु का गोला होता है जिसके अंदर हम होते हैं, इसको ही हम पर्यावरण कहते हैं। समझ गए? पर्यावरण में देखिए सभी जो गैसें होती हैं। दूसरी बात, एक साइंस की बात बताऊं कि भाई हम ये कहते हैं कि अगर हम किसी कमरे में बंद कर दिए जाएं और उसमें से सभी गैस को, जितनी भी उसकी मतलब इन इन्वायरमेंट, या फाइंडिंग द मेनी गैसेस इन इन्वायरमेंट सो दैट आउट ऑफ दिस रूम, सो तो क्या होगा भाई? सभी गैसों को, जिसमें हम इस कमरे में पढ़ा रहे हैं या इस हॉल में पढ़ा रहे हैं, और इस हॉल की सभी जो ऑक्सीजन है या एयर है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो क्या होगा? तो बेटा, हमारी जो शरीर की नसें हैं, हमारे कान की, नाक की, ये नसें फटने लगेंगी, ठीक है? ऐसा क्यों होता है? जैसे देखो, हम पहाड़ों पर जाते हैं, जब पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां वायु का दाब कम हो जाता है, हवा का दाब कम हो जाता है। जैसे कैलाश पर्वत पर हम चले जाए, हिमालय पर्वत पर चले जाएं, या और बहुत से पर्वत है जहाँ पर जो जिनकी ऊंचाई काफ़ी अधिक है, हम वहाँ पर चले जाते हैं, तो हमारी जो नाक की, कान की ये जो नसें हैं ये फटने लगती हैं और हमें सब खून निकलने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो वायुमंडल से ज़्यादा हो जाता है। हमारी जो दाब है, जो हमारे ऊपर जो दाब पड़ रहा, वी आर पुटिंग ऑफ द
pressure our body, so that is neutral. तो out of this हमारी जो शरीर की जो नसें हैं वो फटने लगती। इससे क्या होता है, तो अगर पहली बात तो ये है कि भाई एयर को निकाल लिया जाए, जैसे मैंने पहली टॉपिक आ जाऊँ, कमरे में से को निकाल लिया जाए तो क्या होगा। पहली बात तो ये कि हम मर जाएंगे, क्योंकि हम बिना वायु के जीवित नहीं रह सकते। वी नॉट सर्वाइव विदाउट ऑफ एयर, समझे, हम बिना एयर के जीवित नहीं रह सकते। और फिर जब हम पहाड़ों से नीचे आते हैं तो वायुमंडल का दाब हम पर पड़ता है, वायु का दाब पड़ता है, तो हमारी नसें जो हैं वो फटनी बंद हो जाती हैं। इसका कारण क्या है, देखो हम महसूस नहीं करते। आप जो हम तो महसूस करते नहीं, हम महसूस नहीं करते। हमारे शरीर के ऊपर बहुत दाब, यानी कि आवर बॉडी वेरी प्रेशर इन्वायरमेंट की जो जितनी गैसें हैं उनका हमारे शरीर के ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत दाब है, जिसके कारण हमारी नसें, हमारे कान की, आँख की नसें जो है फट नहीं पाती। इसका कारण यही है, समझे। तो हम ये बता रहे थे बच्चों कि भाई जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट जो है हमारे चारों तरफ जो एक गोला है जिसके अंदर हम जीवित हैं, इसको ही हम इन्वायरमेंट कहते हैं। वैसे बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे जो इन्वायरमेंट है इसमें 5 परतें तो बड़ी मुख्य हैं, जो 5 परतें पाई जाती हैं। किसी दिन 5 परतों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एक परत कितनी मोटी है, कितने किलोमीटर तक की होती है, तो एक दिन मैं आपको इसको बताऊंगा कि ये लेयर जो होती हैं ये कितनी होती हैं। सबसे आप जो आपको एक बात बता दूं कि जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, सबसे हाईएस्ट ऊपर की जो लेयर होती है वो कई किलोमीटर तक की होती है, मोटी होती है, कई किलोमीटर मोटी होती है। और बेटा वो उसको कहते हैं ओजोन। क्या कहते हैं? ओजोन। ओजोन, उसे ओजोन कहते हैं, जो परत है। अब ये हमारी क्या काम है इस परत का, ये आप समझिए कि भाई ये बता तो दी कई किलोमीटर मोटी होती है, इसका काम क्या है। देखिए बेटा, ये जो सूर्य से जो किरणें आती हैं, जो सूर्य से वायलेट किरणें आती हैं, when the sun is fall down of the earth in violet ray, so इनको ये फिल्टर करके भेजती है, इन किरणों को ये फिल्टर कर भेजती है कि सूर्य की जो किरणें हैं, जो वायलेट किरणें हैं, वो डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं पड़ती, जिससे हमारे बहुत सारी बीमारियां नहीं हो पाती। आपने एक चीज देखी हो कि लोग कहते हैं, और है भी भाई, हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया के जो है द्वीप, वहां पर कई किलोमीटर का एक छेद हो गया। हमारी जो ये परत है वो जो उनकी, जैसे भाई ये है, ये इन्वायरमेंट है, बात मानी, और इसमें जो है एक छेद कर हो गया इतना बड़ा, ये छेद हो गया। तो ये छेद क्या है? ये छेद ये है बेटा, छेद का मतलब है कि वहां से वो परत कट गई, और इस परत के कटने पर क्या हुआ, सूर्य के जो किरणें हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आने लगी, और इन किरणों के पड़ने से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने लगी। जैसे भाई, जैसे एलर्जी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, आँख की बीमारी, यानी कि मैनी टाइप ऑफ द डिसीजेज इन फॉल इन आवर इन एनवायरनमेंट, जिससे हमारा जीना बहुत दुश्वार हो गया है। आपने पहले देखा सुना हो, देखा नहीं तो सुना तो होगा कि पहले आदमी 100 साल से भी ज्यादा जीवे है, आज आदमी 40 साल का नहीं होता, उसको अनेक बीमारियां लग जाती हैं, जैसे कैंसर की है, अस्थमा की है, खुजली की है, बहुत सारी बीमारियां उसके शरीर में लग जाती हैं। ये किसके कारण? ये जो सूर्य से जो किरणें, वायलेट किरणें आती हैं, जो पृथ्वी पर पड़ती हैं, और वो जो किरणें हैं ये बहुत सारी बीमारियों को पैदा करते हैं। हाँ बच्चों, एक बात और भी ध्यान देना, एक बात ये भी ध्यान देना बच्चों कि ये आदमी में ही नहीं, ये जितने हमारे पशु पक्षी हैं इनको भी बहुत घातक है।
इनकी वजह से रेडिएशन का भी हमें डर बना देता है, समझे। तो इनके जो हमारी चिड़ियाएँ होती हैं, आपने देखा हो या अपने पूर्वजों से, मम्मी पापा से, दादा से सुना, ऐसे बहुत से जानवर या पक्षी हैं जो पहले दिखाई देते थे, आज वो लुप्त हो गए क्योंकि वे इस इन्वायरमेंट को एडॉप्ट नहीं कर पा रहे, इस कारण वो बेचारे खत्म हो गए। तो आज देख इसका, अब देखिए ये मैंने बताया भाई, ये जो छेद हो गई है और इस छेद से बहुत सी बीमारियां होने लगी हैं। इस छेद हुआ क्यों, कारण की रीजन क्या है जो छेद हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि भाई हमने ये तो बता दिया कि भाई ये एक बहुत बड़ा एक छेद हो गया है हमारे एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में। जो ओजोन गैस है, इस गैस में बहुत जो ओजोन की लेयर है, गैस क्या लेयर है, तो इसमें बहुत बड़ा छेद होगा जिससे सूर्य की किरणें वो डायरेक्ट पड़ने लगी। अब इसका रीजन क्या है, क्यों हुई भाई ये, भाई इतना बड़ा जो कई किलोमीटर का जो छेद होगा वो क्यों हुआ, उसके भी कहीं ना कहीं दोषी मनुष्य ही है। मनुष्य, आदमी, कोई जीव जंतु या कोई दूसरी any other gases and not animals and birds, इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। इसका जो जिम्मेदार है, इसका जो हनन किया है, हमारे पर्यावरण को दूषित किया है, वो हम लोगों ने ही किया है, अर्थात मनुष्य जाति ने किया है, समझे बेटा। इसका जो हनन किया है, हमारे पर्यावरण को दूषित किया है, जब वी आर द पॉल्यूशन वो इन्वायरमेंट, सो दैट कहीं ना कहीं मनुष्य इसके जिम्मेदार है, समझ गए। जैसे भाई इतनी फैक्ट्रियां खुल गई हैं, इतनी चीजें की, जो भाई धुआं निकलता है, जो हम वेस्टेज जला देते हैं, बहुत सी डस्ट है उसको जलाते हैं, बहुत सी गैसें ऐसी उत्पन्न होती हैं जो हम जिनसे हम जलाते हैं, केमिकल की फैक्ट्रियां खुल गई हैं, बहुत से भट्टे हैं, या बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें से धुआं निकलता है, पर्यावरण दूषित होता है। ये दूषित होने से, पॉल्यूटेड होने के कारण ही ये गैस जो ओजोन है उसमें छेद हुआ है, अन्यथा ये पहला ये गैस में जो ओजोन पर लेयर में ये छेद नहीं था। आदमी ने अपनी तरक्की के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये नहीं सोचा कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ, सपोज करो मैं पीवीसी की यानी फैक्ट्री लगाने जा रहा हूँ या कपड़े की फैक्ट्री लगाने जा रहा हूँ, आदमी ने अपना बस लाभ देखा, मुझे प्रॉफिट हो, जनता कहाँ जाएगी, कैसे मरेगी, कुछ आदमी तुम देख ले। आज हम एक छोटा टॉपिक लेते, हम बाजारों में जो जितनी भी खाने की चीजें लेते हैं, क्या वो सब असली हैं, बोलो। हाँ भाई, ये असली है क्या, ये सभी में मिक्सचर है। और जो मिक्सचर करता है, मिलावट करता है, वो ये नहीं सोचता कि इसे कोई आदमी खाएगा या इसे हम जैसा कोई आदमी या कोई बच्चे खाएंगे ना। उसे तो ये है कि मैं कमाऊं, मुझे पैसा आना चाहिए, अर्निंग होनी चाहिए किसी भी तरह से। जैसे आप देखो दूध है, पहले अपने परिवार में पूछो बड़ों से, पहले दूध इतना हुआ करते थे, गांव गांव में एक आदमी के भैंस हुआ करती थी, दूध इतना हुआ करते थे, आज कहाँ है। अब फिर भी दिल्ली में देख लो या बड़े बड़े शहरों में मौज है, कितनी दूध ले लो, आगे दूध आया कहाँ से, जब भैंस नहीं है, गाय इतनी नहीं है। ये जो आप दिखाते हैं ना इतनी गाय का, रामदेव का ले इतना घी आ रहा है, रामदेव ने भाई इतना घी बना दिया, रामदेव इतना रोज घी, रामदेव को कितना घी रोज बिकता होगा, सोचो। चलो आप भाई, राम ये जो दुनिया है, हमारा भारत है, चलो हम भारत की बात करें, विदेश की छोड़ो, भारत में कितने किलो रोज घी बिकता हो, कई सौ कुंटल बिकता होगा। ऐसा रामदेव ने कितनी गाय बांध रखी है, कितना दूध बिलोवे है, जितना दूध बिलोवे है तो उसकी कितना घी बन जाए, बोलो। आप खुद ही बात सोचो कि रामदेव ने कितना घी बना दिया भी रोज का, कितनी बार गाय बन रही है। हमने अपने घर में गाय भैंस पालना है, परिवार का खर्च मुश्किल चले बस,
घी का। तो रामदेव ने इतने गाय भैंस पाल रखे हैं जो सबका गाय गाय का बोलो। तो ये सब बनावटी हैं, ये सब बनावटी घी हैं। इसी तरह से जो और दवाएं आ रही हैं या जो हम खाने पीने की चीज खाते हैं उन सभी में दूषित हो रहे हैं, वो असली नहीं है। नॉट अलाउड ऑफ दिस बॉडी। समझे? तो भाई ये सब जो दूषित हैं, हम जितनी भी चीजें खाते हैं ये असली नहीं आ रही बच्चों। अपनी असली चीज वो है जो हम अपने घर की बनाते हैं। अभी आप बाजार चले जाओ तो मोमोस हैं, समोसे हैं, ये वो चीज खानी आप पसंद करोगे, और वही चीज आपकी मम्मी घर बना दी तो आप खाओगे नहीं, आपको अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि वो ओरिजिनल है। और वो जो बनावटी है वो अच्छी लगेगी आपको, जो उसमें पता ना कब कब के तेल में वो तले रखते हैं, वो चीज आपको अच्छी लगेगी। दूसरी बात ये जो हमारी जितनी, मैं पहले कह रहा हूँ, जितनी खाने पीने चीजें हैं ये सभी मिक्सचर हुए आ रही हैं, ये सभी जो हैं असली नहीं है। हमने अभी देखो रामदेव का मुद्दा उठाया, रामदेव के कितना घी बने हैं भैया, जो पूरे भारत में रोज इतना बिक जाए, थे भी बच जा है, 24 घंटे बिकने के बाद भी फिर बच जा। आप रामदेव का घी ले गए और उसे खोल कर रख दो, 1 महीना देखो फफूंदी आ जाएगी, बदबू आ जाएगी। उसमें घी में कभी बदबू आती है? अपने घी बना के तुम 10 साल धरे रखो, जो उसमें बदबू क्या उसमें कुछ हो जाए, उसमें महक ही अलग होती है। तो ये सब बनावटी चीजें। तो हमारा टॉपिक ये था कि भाई आदमी ने अपने स्वार्थ के लिए इतना पॉल्यूटेड कर दिया एनवायरनमेंट को कि जिससे जो निकलने वाले पॉल्यूशन है उसके कारण इसमें एक छेद हो गया है और वो सूर्य की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ने लगी हैं। ये डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ने से हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हमारे शरीर पर रेशा से हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, दाने से हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है। और ये चीज मैं पहले बता चुका कि पशु पक्षियों में भी हो रही हैं बीमारियां, समझे? तो हम ये देखते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी सब्जियां खुद उगानी चाहिए, देसी अनाज का हमें प्रयोग करना चाहिए, हमें गाय भैंसों को पालना चाहिए, समझे? ये हमें इनके करने चाहिए। और हमें दूध अपनी देखे मनुष्य जाति के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, चाहे वो छोटा आदमी है और बड़ा आदमी तो सोचता नहीं, जिनके इतनी बड़ी फैक्ट्रियां वे क्यों सोचेंगे? उन्होंने तो गवर्नमेंट से पैसा लेकर कैसे करोड़ रुपए लगा रखे हैं, तो उन्हें तो यूं है बनाकर बेचो बस, चाहे उसके परिवार का खाकर उसे मर जा, उस पास से परवाह नहीं है। बाबा से तो यूं है भाई आपने आमदनी होनी चाहिए, अपनी कंपनी चलनी चाहिए। देखिए भाई एक बात बताऊं मैं आपको, आप जो ये पैसा कमा रहे हो किसके लिए? चलो बताओ, आप इतने जिंदा हो, इतने आप उसके मालिक हो, और मरने के बाद क्या है? बोलो क्या है मरने के बाद? आपका कोई नाम तक, छोटे आदमी में नाम तक ले भी लें, हमारे पापा सारा बड़े आदमी का कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। भूल जाए, उनके औलाद ही भूल जाए कि आज हमारे बाप की बरसी है, ये कब मरा ये भूल जा, उनके काम इतने हो जाए उन्हें याद ही ना रहता। तो भाई इस मानव जाति को या इस संसार को बचाने के लिए मिलावटखोरी बंद करो, बस ये है मेरे कहने का। तो हमारे पर्यावरण में हमने देखा भाई, इसमें बेटा अब आ जाओ हम दूसरी चीज पढ़ाते हैं बच्चों। दूसरी चीज क्या है भाई, हमने एक चीज देखी है कि हमारे कुछ जीव ऐसे हैं जो अपने स्थान पर ही रहना पसंद करते हैं, दूसरे स्थान पर जाकर रहना वो पसंद नहीं करते। कैसे? अरे ये जो है जीव के लिए नहीं, ये यानी कि एनिमल के लिए नहीं, ये पौधों के लिए भी है। जैसे सपोज करो कोई भाई कश्मीर में या ठंडे इलाके में, इंग्लैंड में रहने वाला जीव है, कोई भी प्राणी है, अगर उन्हें गर्म प्रांत में ले जाएं, गर्म स्थान पर ले जाएं, तो वो बहुत ही मुश्किल, बहुत यानी वेरी रेयर केस ऐसे पाए जाते हैं जो वो जीवित रहते हैं, अन्य उस
को अडॉप्टेशन नहीं कर पाते इन्वायरमेंट को और उनकी डेथ हो जाती है। सपोज नारियल पेड़ है, नारियल का जो पेड़ है वो केरल में, कर्नाटक में, यानी कि ऐसे समुद्र किनारे के पास वो होते हैं। काश उसे ले दिल्ली में उगा लगो, है हिमाचल में उगा, यहाँ पर तुम्हारे क्षेत्रीय इलाके में उगा लगो, या तुम अपने राजस्थान, रेगिस्तान या हरियाणा में ले जा, वहाँ जाकर उगाओ, हो जाएंगे। उन्हें आप कितना भी पानी दे लो नहीं हो सकते। इसी तरह से जो बेटा गर्म स्थान पर रहने वाला कोई भी जीव है, चाहे वो पेड़ है चाहे एनिमल है, उसे आप ठंडे इलाके में जाकर लगाओ, हो ही नहीं सकता। आदमी नहीं रह सकता, दूर सी बात छोड़ो, आदमी एक तरीके से रह सकता भाई, जैसे गर्म इलाके से ठंडे इलाके में ले गया, वहां वो अडेप्टेशन नहीं कर पाएगा। अडेप्टेशन का मतलब होता है बेटा वह उस पर्यावरण को ग्रहण नहीं कर पाता, तो वो एक तरह से कर पाता, भाई कपड़े पहन लेगा, गर्म कपड़े ले जाएगा तो वो अडेप्टेशन कर पाता है। अगर वो ठंडे स्थान से गर्म में आ जाए तो भाई कूलर एसी वेसी लगा लेगा। लेकिन अगर उसको वैसे ले जाया जाए किसी प्राणी को तो वो बहुत ही मुश्किल रह पाएगा, नहीं तो अन्यथा मर जाता। जैसे सपोज कोई हिमालय में पेड़ है, पौधे हैं छोटे, अगर उन वो वहाँ के एक उनकी आदत है कि वो उसी इन्वायरमेंट में रह पाएंगे। अगर उस चीज़ को लेकर हम हरियाणा में लगा दें, रेगिस्तान में लगा दें, उत्तर प्रदेश में लगा दें, क्या हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहाँ के वो इन्वायरमेंट को एडॉप्टेशन नहीं कर पाएंगे। बहुत रेयर केस ऐसे मिलते हैं जो एक दो चीज ऐसी हो जाती है, नहीं हो पाती। यही कारण है, आपने चीज देखी हो बच्चे, हम इन्वायरमेंट के ऊपर आपको पढ़ा रहे हैं, तो इन्वायरमेंट क्या है? देखिए, जैसे बेटा हम ये कहें, आपने एक नाम सुना होगा प्रवासी। क्या बेटा? प्रवासी। प्रवासी का मतलब क्या है? जैसे ये हैं तुम्हारे पक्षी हैं, तो इनको हम प्रवासी क्यों कहते हैं? उसका एक रीजन है कि ये ऐसे स्थान पर रह, जैसा कोई गर्म स्थान पर रह रहा कोई पक्षी, तो वो वैसे स्थान पर रहना चाहेगा जैसे पर्यावरण में रह सकता। जैसे सपोज करो कि भाई, जैसे सपोज करो वो ठंडे इलाके का पक्षी है, वो ठंड में रहना पसंद करता, और वहां पर गर्मी यानी कि क्लाइमेट का अकॉर्डिंग ऑफ क्लाइमेट, तो इस चेंजिंग ऑफ द क्लाइमेट, तो अगर वहाँ क्लाइमेट चेंज हो गई, गर्म होगा, तो पता है वो कहाँ हो जाएंगे? वो दूसरे देश के लिए पलायन कर जाते हैं। हमने अपने यहाँ बहुत देखे हैं, जो भाई कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो ठंड में दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही ठंड खत्म होती है तो वो यहाँ से चले जाते हैं। और जो कुछ ऐसे होते हैं पक्षी जो गर्म स्थान में, भाई हम गर्मी में देखते हैं, ठंड में उन्हें नहीं देखते। तो जो पौधे, जो कोई ऐसे जो पक्षी हैं जो मौसम के अनुसार आते हैं और चले जाते हैं, इनको ही, यानी कि मौसम आया वो आगे, मौसम जाने वाला है, क्लाइमेट चेंज होने वाली है और वो यहाँ से चले जाते हैं, तो इनको हम प्रवासी कहते हैं। हेलो बेटा, समझ में आया नहीं आई प्रवासी कैसे कहते हैं? बस जो मौसम के अकॉर्डिंग आते हैं, मौसम के अकॉर्डिंग चले जाते हैं, तो उनको हम प्रवासी कहते हैं। भाई आदमी भी तो एक प्रवासी है, जो खुद का मुख्य, जो हम देखिए आदमी क्या, आदमी जो है, आज मैं एक बात बताऊं आपको साइंस से बेटा, जीव दो प्रकार के होते हैं, समतापी, विषमतापी। क्या बेटा? समतापी, विषमतापी। समतापी क्या होते हैं? समतापी होते हैं जो एक ही क्लाइमेट में, एक ही मौसम में रहना पसंद करते हैं, उन्हें हम समतापी कहते हैं। जैसे इंग्लैंड के लोग हैं, वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, साउथ अफ्रीका के लोग हैं, वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो वहीं पर वो रहना पसंद करते हैं। अगर वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो क्लाइमेट के अनुसार उन्हें अपना आप को चेंज करना होगा। दूसरी बात, विषमतापी। विषमतापी का क्या मतलब होता है बेटा? जो विषमतापी उन्हें कहते हैं जो क्लाइमेट को आने पर, यानी मौसम के आने पर अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। जैसे मनुष्य है,
मनुष्य विषमतापी है, मेंढक है, मेंढक विषमतापी है। अब आप तो कहोगे कैसे जी? सुनो, हम है या आप हो, आप गर्मियों में कैसे लेते? पंखे में, एसी में, कूलर में, या ऐसे स्थान पर बैठोगे जहाँ ठंड लगे, यानी जैसे पेड़ के नीचे बैठोगे गर्मी में। तो अगर आपकी ठंड आ जाए तो आप क्या वहाँ बैठोगे? कूलर में रहोगे? बोलो, एसी में रहोगे क्या? नहीं रहेंगे। हम क्या करेंगे? हम गर्म कपड़े पहनेंगे, हम आपके पास बैठेंगे, हम जो है हीट का सहारा लेंगे। तो हम अब जो फिर सर्दी आ जाए गर्मी, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम गर्म कपड़ों को रख देंगे और हम कूलर, एसी या हवा में रहना पसंद करेंगे। इसलिए बेटा हम विषमतापी, हम समतापी नहीं है। ठीक है। अब ये जो है हमने आज ये जो तुम्हें इतना मैंने शायद SST के बारे में पढ़ा है, तो आप देखिए कि ये मेरा आपको टॉपिक कैसा लगा भाई। आप फिर मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊँगा, और ये हम जो नॉर्मल जो हम पढ़ाते हैं वो मैं ये जो है तुम्हारी जब पढ़ाई शुरू हो जाएंगी तब मैं शुरू करूँगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि भाई मैं आपसे कुछ मांग तो रहे नहीं भाई, आप यार ये उंगली का ही तो चलाना है। मेरी जो मेरी ये वीडियो है इसको शेयर करो, जो और बच्चों तक भी जाए, औरों को भी ज्ञान मिलने का अधिकार है नहीं है? और शेयर करो और लाइक कर दो। या इतनी कंजूसाई भी किस बात की? आप लाइक नहीं कर सकते हैं? बटन ही तो दबाना है, उसमें कोई आपको जा नहीं रहा, आपको कुछ घिस नहीं रहा, आपका कोई नेट खत्म नहीं हो रहा, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बेटा आप उसे लाइक भी कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। ओके बेटा, नमस्ते, थैंक यू, सत श्री अकाल। आगे इस पर फिर मिलेंगे। एक बार वो बता दूं मैं आपको, मैंने अपने चैनल का नाम हरवीर सिंह इंस्टीट्यूट रख दिया है। पहले क्लासेस था, अब मैंने रख दिया है हरवीर सिंह इंस्टीट्यूट। ओके बेटा, नमस्ते।